Dear student, welcome back to our YouTube channel बायो एजुकेटर्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स के इस भाग में हम लोग पोस्ट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। मेंडल के बाद की जो डिस्कवरीज हैं वो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज के नाम से जानी जाती हैं और इसमें हम जीन इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीन इंटरेक्शन सिंपली इनको हम दो भागों में स्टडी करते हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस को हम इंटर एलेलिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि एक जीन जो एक करेक्टर को कंट्रोल करती है और उस करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन में दो एलील पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको हम इंटर एलेलिक इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी ओर जो इंटरजेनिक इंटरेक्शंस है वो दो अलग अलग जीन्स में इंटरेक्शन होने के कारण होता है। इसको हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग जीन्स हैं तो उनकी जो एलील्स हैं वो भी अलग अलग जीन्स पर अवेलेबल होंगी, तो इसीलिए इसको हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस की। इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस जो हैं या इंटर एलेलिक इंटरेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर देखिए चार प्रकार के होते हैं: इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स और लीथल जीन्स। इसी प्रकार से जो इंटरजेनिक इंटरेक्शंस हैं वो एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स और सप्लीमेंट्री जीन्स। तो ये अलग अलग प्रकार के जो इंटरेक्शंस हैं इसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये आज हमारे जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हिंदी में हम अपूर्ण प्रभावता भी कहते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम मोजैक डोमिनेंस या मोजैक इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या पार्शियल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कोरेंस के द्वारा देखा गया था। कार्ल कोरेंस ने बताया था कि F1 जनरेशन में प्रभावी और अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक मिश्रित फिनोटाइप जिसको हिंदी में हम लक्षण प्रारूप बोलते हैं देखने को मिलता है, जो कि पेरेंट से बिल्कुल अलग होता है। अगर हम मेंडल के नियम की यहाँ बात करें तो F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण वाला जो करेक्टर होता है वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण जो है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी जो जीन है वो अपना प्रभाव जो है पूरे रूप से या पूर्ण रूप से दिखाने में असमर्थ रह जाती है और दोनों जीन का एक जो इंटरमीडिएट इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि प्रभावी युग्म विकल्पी या डोमिनेंट जो एलील है वो अपूर्ण रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी रिसेसिव एलील पर प्रभावी होता है। एक जीन के मैंने बताया था कि एक जीन में दो एलील होते हैं, एक एलील जो है वो डोमिनेंट एलील कहलाता है और एक एलील जो है वो रिसेसिव एलील कहलाता है। तो मेंडल के जो प्रभावता का नियम था उसके अनुसार डोमिनेंट एलील जो है वो F1 जनरेशन में अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि F1 जनरेशन में जो दूसरा जो एलील होता है इसको रिसेसिव एलील कहते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरीके से मेंडल के नियमों का अपवाद है। यहाँ पर दोनों जीन जो डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव जीन है वो अपना प्रभाव जो है कुछ प्रभाव जो है अपना प्रदर्शित करती हैं F1 जनरेशन में। देखिए, एक इस पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं कोई भी एलील जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं
वो कार्ल कोरेंस ने एक विशेष प्रकार का प्लांट था मिराबिलस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, उसमें ये देखा गया था। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यहाँ देखिए ये जो है मिराबिलस जलापा की हम बात कर रहे हैं, इसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। देखिए इसमें सामान्यतः जो है देखिए रेड कलर, वाइट कलर और जो है पिंक कलर के जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो देखिए रेड फ्लावर जिसको हमने RR से डिनोट किया है, कैपिटल आर से डिनोट किया है, और इसका क्रॉस जो हमने वाइट फ्लावर वाले प्लांट से कराया है, जिसको हमने स्मॉल आर से प्रदर्शित किया है। तो F1 जनरेशन में जो हमको प्लांट्स मिलते हैं उनका जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर कहलाता है। देखिए ये केवल एक प्रकार का गैमीट बनाएगा कैपिटल आर, और ये जो प्लांट है वो भी एक प्रकार का गैमीट बनाएगा स्मॉल आर, और दोनों जो मिलकर क्या बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मेंडल के नियम के अनुसार जो ये जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है उसका जो है फिनोटाइप जो है रेड फ्लावर आना चाहिए था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि मिराबिलस जलापा या 4 o'clock प्लांट में देखने को मिलता है, यहाँ पर जो दोनों जीन हैं वो अपना अपना प्रभाव जो है प्रदर्शित करती हैं, लेकिन कोई भी जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो हमको एक इंटरमीडिएट कलर यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि पिंक फ्लावर के रूप में होता है। अब जब इस पिंक F1 जनरेशन की जब हमने सेल्फिंग की, यानी पिंक फ्लावर को किसी दूसरे पिंक फ्लावर वाले प्लांट से हमने क्रॉस कराया, तो देखिए हमको इस चेकर बोर्ड की सहायता से, या इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, इसकी सहायता से हम देखते हैं कि देखिए ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसमें दो प्रकार के गैमीट बने, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पर दूसरा जो पेरेंट है हमारा, उसमें भी दो प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो देखिए पहला जो कॉम्बिनेशन बना कैपिटल आर कैपिटल आर आर कैपिटल आर आर, तो ये रेड फ्लावर हो गया। दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन बना, देखेंगे ये आर यहाँ से लिया हमने और ये आर हमने यहाँ से लिया स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बन गया, तो ये जो है पिंक फ्लावर हो गया। तीसरे कॉम्बिनेशन में देखिए ये आर हमने यहाँ से लिया और एक स्मॉल आर हमने यहाँ से लिया, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कॉम्बिनेशन बना, तो ये भी पिंक फ्लावर कहलाएगा। और देखिए चौथा जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हम स्मॉल आर लेंगे और यहाँ से हम स्मॉल आर लेंगे, तो ये जो है वाइट फ्लावर बन जाएगा। तो F2 जनरेशन में जो हमारे दोनों ओरिजिनल पेरेंट से कैपिटल आर ये 25% बने, स्मॉल आर वो भी 25% बने, और दोनों पेरेंट्स का एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये जो है पिंक फ्लावर कहलाएंगे और इनकी संख्या जो है 50% होगी। अगर इनके हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो मतलब होता है कि वो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल बाहर से देखने में कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर एक रेड फ्लावर है और जो दो हैं वो पिंक फ्लावर हो गए और एक जो है वाइट फ्लावर है। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है 1 रेड रेशियो 2 पिंक रेशियो 1 वाइट। तो 25% जो प्लांट्स हैं वो रेड कलर वाले फ्लावर वाले होंगे, 50% जो प्लांट्स हैं वो पिंक फ्लावर वाले होंगे और 25% जो प्लांट हैं वो वाइट फ्लावर वाले होंगे। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो भी देख रहे हैं आप, कैपिटल आर 25% है, स्मॉल आर 25% है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर 50% है। तो इनका जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देख रहे हैं कि जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। जबकि अगर मेंडल के नियम की बात करें तो वहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:3 होता था या 3:1 होता था। तो आपने देखा कि कैसे दोनों जीन जो है अपना प्रभाव यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, लेकिन
कुछ कुछ ये अपना जीन कुछ कुछ अपना इफेक्ट यहाँ पर शो करती हैं, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। कोई भी जीन अपना प्रभाव को 100% जो है वो शो नहीं कर पाती है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एंडेलुसियन फाउल। ये एंडेलुसिया एक स्पेन में जगह है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जो है फाउल पाए जाते हैं, और जनरली ये फाउल जो हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर के, वाइट कलर के या ब्लू कलर के होते हैं। तो देखिए जब ब्लैक कलर वाले फाउल का क्रॉस हमने वाइट कलर वाले फाउल से कराया तो देखिए हमको एक F1 जनरेशन में एक कॉम्बिनेशन मिला जीन्स का, कैपिटल बी और स्मॉल बी। मेंडल के नियम के अनुसार इसको जो है ब्लैक कलर वाला फाउल होना चाहिए था, जबकि ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं होता है। यहाँ पर क्या दोनों जीन अपना प्रभाव दिखा रही हैं। ब्लैक कलर वाली जीन जो है अपना ब्लैक कलर का प्रभाव दिखाती है, और जो वाइट कलर वाली जीन है वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो दोनों जो जीन्स हैं उनका अलग अलग प्रभाव जो है वो मिक्स अप हो जाता है, और एक ब्लू कलर का फाउल जो हमको मिलता है। अब देखिए जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई F2 जनरेशन में, तो देखिए F2 जनरेशन में हमको 25% ब्लैक फाउल और 50% जो है ब्लू फाउल और 25% वाइट फाउल मिले। यहाँ भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है जो वो दोनों ही एक ही प्रकार का होगा, जो कि 1:2:1 कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो रेशियो हैं वो हमेशा एक समान होते हैं, जो कि 1:2:1 कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि इसकी जो डिस्कवरी सबसे पहले कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इस प्रकार के जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो सामान्यतः मिराबिलस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट या हिंदी में गुलेबांस के नाम से जानते हैं, उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एंटीरिनम, और इसको हम स्नैपड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, उसमें भी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। और एनिमल्स की बात करें तो एंडेलुसियन फाउल, जो कि स्पेन में एक जगह एंडेलुसिया, वहाँ पर ये स्पेसिफिकली ये फाउल जो है पाया जाता है, और इसमें भी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि कैसे जो दोनों जीन हैं वो एक दूसरे के एक मतलब उनका ब्लेंड फॉर्म में वो अपना प्रभाव जो है दिखा पा रही है। कोई भी जो जीन है वो कम्प्लीटली 100% अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाती है, और दोनों जीन का जो एक इंटरेक्शन हो रहा है तो जिससे एक मिला जुला एक कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त होता है, जिसमें दोनों जीन के करेक्टर्स जो हैं प्रदर्शित एक साथ होते हैं। इसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो निश्चित ही आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम कोडोमिनेंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।